आरती जो छोटू का जो प्रेम कहानी है उसमें वो लड़की सबको जेल में बंद करवा दी, उसके बाद फिर शादी कर ली। तो ये सब देखिए मतलब लड़कियां कभी भी बदल जाती है कि नहीं। तो उस पर सबसे पहले बिलीव भी नहीं करना। आज के युग में सबसे पहली बात यह है कि प्रेम उड़न के चक्कर में रहना भी नहीं चाहिए। आपने अभी तक अपने ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार किया है कि नहीं? नहीं, हम लोग तो नहीं किए अभी तक, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आरती के ब्लॉग पर फिर 3 लाख व्यूज 1 घंटे में कैसे आ जाता है? वो दिक्कत ही है। वो अपने चैनल पर आप लोग वही चीज, अरे उसी के चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं चलाऊंगा। आपको मैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का डिटेल सुनाऊंगा कल 15 मिनट, पूरा राजनीतिक निचोड़ रहेगा। कितना आदमी देखेगा आपको पता है? बहुत से बहुत 5000। लेकिन जब भी हम मामला लाएंगे कि प्रेम प्रसंग हुआ मुजफ्फरपुर में, मंजरी ने अभिषेक को अपने घर बुलाकर मार दिया, ताबर तोड़ 2-4 लाख लोग हमरो देख लेगा, तो हम क्या करें बताइए? हमारी मजबूरी को आप समझिए। आपका सोच सही है, सोच सही नहीं है, जरूरत यही है वक्त। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और पहले बिहार न्यूज एक साथ। फिलहाल हम सीतामढ़ी के बघारी में है और यहाँ पर आयोजन तो दूसरे काम का था, लेकिन हमारा प्रयोजन एक ही रहता है और उसी मामले पर हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ युवा यहाँ पर माइक देखने आए हैं और कुछ युवा अपने मन की जो बात है वो माइक में कहने आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ के युवाओं से बिहार की जो सबसे तरक्की भरकती अभी चल रही है सरगर्मी वाली न्यूज, अररिया में आरती छोटू कांड और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में अभिषेक अनुष्का कांड, हमारे युवा साथी हैं जो बताएंगे कि आजकल का जो प्रेम प्रसंग है वो किस तरह शुरू होता है और कहां जाकर के ख़त्म होता है। आपने अभी तक अपने ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार किया है कि नहीं? नहीं, हम लोग तो नहीं किए अभी तक, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार है, अपना प्रदेश है, यहाँ के तमाम न्यूज़ को आप युवा वर्ग मोबाइल के माध्यम से देखते होंगे। अभी आप जितना भी न्यूज़ देखते होंगे उस न्यूज़ में 90% मामला यही होता होगा कि प्रेमी के संग प्रेमिका फरार, प्रेमी के संग ये हो गया, प्रेमी को घर पे बुलाया, वहाँ पर प्रेमी को मार दिया गया। फिलहाल हम सीधा बात करते हैं। अररिया का सबसे बड़ा मुद्दा है आरती छोटू का, जिसमें छोटू की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत सारे दावे वादे किए गए और लास्ट में आरती ने अपने भैंसुर से शादी कर लिया। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, कभी भी लड़की ज़्यादा भरोसा ही नहीं करना चाहिए, 100 की सीधा बात। और ख़ास के आपके गार्जियन, चाहे कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उसके गार्जियन उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। उस उम्मीद पर कायम नहीं रहता है। आजकल का बच्चा लोग जो भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो ये उम्मीद पर कायम रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और ये प्यार वार इसमें कुछ नहीं रखा है। करना है तो अपने लिए कुछ बेस्ट कीजिए जिससे आपका कोई फ्यूचर बने। ऐसा मत कोई काम कीजिए जिससे आपका कोई फ्यूचर ही नहीं हो आगे। ये प्यार वार करने से कुछ नहीं मिलता है। करना है तो कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा कीजिए, कुछ बढ़िया सोचिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए। अच्छा, आरती ने प्यार किया, उसके प्रेमी को मार दिया गया उसके घर पर। ये एक ऐसा मुद्दा तो नहीं था जिसे नेशनल न्यूज़ चलाए या बिहार के तमाम जो मीडिया है वो चलाए। तो इस तरह के न्यूज़ को पूरा मीडिया कवर क्यों मिलता है? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आप दिखाते हैं तो लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, हम अच्छा न्यूज़ चलाएंगे तो आप आरती का न्यूज़ देखना छोड़ दीजिएगा? हाँ, कहीं नहीं। आरती के ब्लॉग पर फिर 3 लाख व्यूज 1 घंटे में कैसे आ जाता है? वो दिक्कत ही है। वो अपने चैनल पर आप लोग वही चीज, अरे उसी के चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं चलाऊंगा। आपको मैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का डिटेल सुनाऊंगा कल 15 मिनट, पूरा राजनीतिक निचोड़ रहेगा। कितना आदमी देखेगा आपको पता है? बहुत से बहुत 5000। लेकिन जब भी हम मामला लाएंगे कि प्रेम प्रसंग हुआ मुजफ्फरपुर में, मंजरी ने अभिषेक को अपने घर बुलाकर मार दिया, ताबर तोड़ 2-4 लाख लोग हमरो देख लेगा, तो हम क्या करें बताइए? हमारी मजबूरी को आप समझिए। आपका सोच सही है, सोच सही नहीं है, जरूरत यही है वक्त। मैं बता रहा हूँ ना, नेगेटिव वर्जन होता है जो माइंड बहुत ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाता है और पॉजिटिव होता है उतना जल्दी जा नहीं पाता है। तो हम लोग को नेगेटिव वर्जन हटाकर अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव सोचना हर वक्त चाहिए। कोई भी व्यक्ति रहो, हम या और आप हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपने माइंड में। हम कुछ अच्छा करें, कुछ बुरा नहीं हो जाए हमसे। कुछ भी चीज़, चाहे कोई भी चीज़, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर ही देखते हैं, तो गलत वीडियो से बढ़िया है जो मतलब प्रेम प्रसंग से बढ़िया कुछ बढ़िया समाचार देखें, न्यूज़ देखें, कोई बढ़िया चीज़ देखें। जैसे देखिए, हम लोग का जो है ना कल्चर ही ऐसा आ रहा है, जैसे शुरू से हम लोग जैसे मूवी देखते आ रहे हैं, ये लड़का लड़की प्यार वार इसी पर मूवी बनती आ रही है। सबसे मेन बात तो ये हो जाता है। और अधिकतर आदमी सब है जो टेलीविज़न देखता है और टेलीविज़न के मतलब से ही मतलब व्यू देखता है, जैसे ऐसे उसमें हो रहा है, ऐसे ऐसे करता है, जो कि बहुत ही गलत है।
कुछ मूवी बनाना है तो कुछ इस प्रकार का बनाइए जिससे इंसान कुछ सीखे। साउथ इंडिया में जैसे बनता है, साउथ इंडिया में बनता है, जैसे हॉलीवुड में बनता है, उससे कुछ इंसान विज्ञान के प्रति कुछ सीखता है। ऐसा नहीं जो लड़का लड़की के बारे में कुछ जानता है नहीं जानता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको दिखाना ही तो कुछ बढ़िया, हर एक व्यक्ति के अंदर माइंड में कुछ बढ़िया चलना चाहिए। हमें भी वैज्ञानिक बनना है, कुछ अच्छा चीज़ डॉक्टर बनना है। और ऐसे शुरू से हम लोग देख रहे हैं 90 के दशक के बाद से, मतलब 2000 से तो लोग मूवी देख रहे हैं, उसके बाद से देख रहे हैं खाली लड़का लड़की का प्रेम कहानी शुरू हो जाता है बस। तो बस वही शाहरुख खान का जो बता रहे हैं और सिमरन वाला वही सब होता है। तो जैसा आप दिखा रहे हैं कल्चर वैसा ही बच्चा लोग सीख रहा है जी। तो मतलब हमारे समाज को पथभ्रष्ट होने में कहीं न कहीं हिंदी या भोजपुरी सिनेमा का बहुत योगदान है जी। भोजपुरी तो बाद में आया, सबसे पहले हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। दोनों भी सिनेमा। अश्लीलता जो है अपने चरम पर भोजपुरी में है। यहाँ माई बहन ढोरी वो इसके अलावा कुछ होता नहीं है। आजकल इस भोजपुरी विवाद पर 1-2 लाइन बताइए। देखिए बात ऐसा है कि भोजपुरी हुआ हिंदी में भी गलत है, लेकिन इंसान उस पर ज़्यादा केस नहीं करता है और भोजपुरी में तुरंत से ले लेता है। क्या है, भोजपुरी में हम लोग और आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से समझते हैं इस कारण, और हिंदी को उतना मतलब होता है लेकिन फिर भी उस पर उतना ज़्यादा सवाल नहीं किया जाता है। भोजपुरी पर ये बहुत ज़रूर है जो मतलब अश्लीलता बहुत हद तक आगे जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी गायक हो, जो भी अभिनेता हो, कुछ अपने आप से बढ़िया करके दीजिए। जो हम लोग का समाज है वो कुछ बढ़िया सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अभी बिहार का जो डिजिटल मीडिया स्ट्रीम है वहाँ पर बिहार की 2 बेटियाँ सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है। पहली बेटी है आरती अररिया में, जिनके कांड को पूरा दुनिया जानता है, और दूसरी बेटी है सिंगापुर में रोहिणी आचार्य, जिसके कांड को भी लगभग पूरा दुनिया जानता है। रोहिणी आचार्य ने 42 साल की उम्र में अपना किडनी दान करके अपने पिता को एक नई जिंदगी दी है, लालू यादव जी को। आप सभी लोगों ने न्यूज़ देखा होगा। 5 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ, लालू यादव और रोहिणी आचार्य जी का किडनी लालू यादव को ट्रांसप्लांट किया गया। और एक बेटी है आरती, जो अपने पूरे माँ बाप भाई बहन जीजा भतीजा जो उसको नाम समझ में आया सबको जेल में रखवा दिया है एक मरे हुए प्रेमी के कारण, और उसके बड़े भाई से जाकर के शादी कर रही है। तो इस दोनों बेटियों में बिहार को किस बेटी ने गौरव के पल दिए हैं और किस बेटी ने ब्याह को अपना सर शर्म से झुकाने का पल दिया है, आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। देखिए जहाँ तक आप कह रहे हैं बहुत सही बात बोले हैं। एक रोहिणी आचार्य है जो लालू जी की बेटी है, वो बहुत हद तक मतलब कोई भी गार्जियन जो उम्मीद करता है अपने बाल बच्चा से उस पर वो उतर चुकी है, यानी शादी के बावजूद भी उतरी है। लेकिन यही जो आरती जो छोटू का जो प्रेम कहानी है उसमें वो लड़की सबको जेल में बंद करवा दी, उसके बाद फिर शादी कर ली। तो ये सब देखिए मतलब लड़कियाँ कभी भी बदल जाती है कि नहीं। तो उस पर सबसे पहले बिलीव ही नहीं करना। आज के युग में सबसे पहली बात यह है कि प्रेम उड़न के चक्कर में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके गार्जियन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि मेरा बाल बच्चा है छोटा है, उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है। चल भाई बाल बच्चा बड़ा होकर कुछ बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, गांव समाज का नाम रोशन करेगा। तो इस पर उतना इंसान गेस नहीं करता है। मतलब वो उम्र जो होता है ना जिस समय सुधारने का होता है, उस समय भी गार्जियन लोग क्या करते हैं तो बहुत डांट कर छोड़ देते हैं। तो उसको अपने आप लोग अपने अंदर उस सबको लीजिए, उसको बोलिए ऐसा है कि कोई भी गार्जियन हो सब अपने बाल बच्चा को अपने अंदर रखिए, और आज नहीं तो कल मतलब थोड़ा बहुत उसको अपने साथ दोस्त की तरफ बना के रखिए ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। और कोई भी हो, आज का लड़का लड़की जो जिसका उम्र होता है 16 से 18 के बीच, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा भटकेगा ही भटकेगा। उसमें गार्जियन का वो क्रम होता है कि अपने बाल बच्चा को थोड़ा समटे पढ़ाई करे, और वो बहुत ही अब भारतीय संविधान में एक लाइन लिखा हुआ है कि जिस दिन आप 18 साल के हो जाएंगे उस दिन के बाद अपने माँ बाप का बात आपको नहीं मानना है, आपको वही करना है जो आपका मन करे। भारतीय संविधान की इस गाइडलाइन को आप कितना सही मानते हैं? माँ बाप का जिम्मेदारी और बच्चे का देखरेख करने का पावर के 18 साल तक ही है। 18 साल के बाद बच्चे अचानक से स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं या दयानंद सरस्वती जैसे ज्ञानी बन जाते हैं। क्या हो जाता है 18 साल पूरा करते ही? देखिए कोई भी बच्चा हो 18 साल तक गार्जियन का तो यही फर्ज होता है, जब बाल बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ा बहुत पाल पोस के बड़ा कर देता है। उसके बाद उस बच्चा को खुद समझना चाहिए कि मेरा जिम्मेदारी क्या है। उसको जैसा अपने आप से हम लोग जैसा शिक्षा देंगे,
जैसा हम लोग सर समाज के हिसाब से जैसा हम लोग के सोसाइटी में होता है, जैसे कोई भी कल्चर हो गया है कि नहीं, उसको हम लोग उसी निर्धारित के रूप से चलाते आएंगे तो बहुत आगे तक जाता है। लेकिन वही होता है क्या, कल्चर पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते नहीं हैं। जो बच्चा कर रहा है उसको करने देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मात खा जाते हैं। कोई भी गार्जियन हो उस पर भी यही मात खा जाता है जी, उसको जो करने देता है छोड़ देता है, आंख बंद कर लेता है। उसी का नतीजा इतना भयावह आता है कि किसी की जान जाने के बाद ही समझ में आती है कि आखिर मामला क्या था। सही बात। ये युवा है और उतने ही उम्र के लगभग होंगे जितने उम्र के आशिकों की बिहार में अभी नृशंस और निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप लोगों ने इनका राय अवश्य सुना होगा। ये साफ भाषा में कहते हैं कि अपने काम पर फोकस करो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो, अपने आप को प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। आपने इतना बात कहा, आपको लगता है कि आपका बात एक को युवा मानेगा? मान ले तो अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता है अपने आप से। जैसे हम लोग कहते हैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो ऐसे सब युवा के पास क्षमता होता है। सब अपने आप को बहुत बेस्ट करके दे सकता है अपने गार्जियन को। तो वैसे आप सभी से अपील है कि जो इस मीडिया को देख रहे हैं, इनके जरिए आप सब कुछ अपने ज़िंदगी में बेहतर कीजिए, ताकि आपके गार्जियन आपसे प्रेरित होकर आपसे कुछ आपका सर समाज का जो नाम है वो रोशन हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे खबर 247 और पहले बिहार की विशेष पेशकश। आजकल हम युवाओं के बीच में जाकर युवाओं की राय जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेम प्रसंग जो है, इसमें प्रेम कितना होता है और प्रसंग कितना होता है, और उसके बाद ये प्रेम प्रसंग कब हत्याकांड में बदल जाती है समझ में ही नहीं आता है। जब पुलिस की गाड़ियां गांव में सायरन बजाती हुई कई बार आती जाती है, तब लोगों के मन में आता है कि यहाँ तो कुछ हुआ है, और कुछ देर के बाद पता चलता है कि आज एक बार फिर से कोई रांझा शहीद हो गया है, कोई मजनू ऊपर चला गया है और कोई जूलियट इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। तो हम तमाम बिहारी युवाओं से एक ही बात कहना चाहेंगे कि सुबह उठ करके कौन बर्तन धो रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन झाड़ू मार रहा है, कौन अंगने को साफ कर रहा है, किसके बर्तन में कितनी चमक आती है, ये देखना आप लोग छोड़ करके और बड़े बड़े सिलेबस के जो किताब आपके अनवारी पर धूल फाँक रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि ज़िंदगी में आपको कुछ तरक्की हो। और ये आरती छोटू को लेकर के और उसका बर्तन धोता हुआ, कल चला करके, पानी चला करके, चाय पी करके आपका ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। मिलेंगे फिर एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।